जी तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स आज बात करेंगे बायोलॉजी का पेपर हुआ आज की डेट में और क्या क्वेश्चंस थे उसकी बात करेंगे। पहले हम सब्जेक्टिव टाइप को देख लेते हैं, बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप को देख लेंगे, राइट। सो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आया, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। और स्टूडेंट्स तो 9th क्लास जो है आप कह लो कि उसके सारे पेपर्स वगैरह और सारा डाटा अपलोड होगा इस चैनल पे, और हम जल्द अज जल्द जो है ना हो जिससे पहले पहले आपको पेपर अपलोड करने की कोशिश करते हैं। सो सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त मालूमात आप तक पहुंच जाए। सो राइट डाउन दी फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, व्हाट आर कोफैक्टर्स एंड एक्टिवेटर्स, व्हाट डू यू मीन बाय लॉक एंड की मेथड, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, फिर डिफरेंस बिटवीन सेप्टेट एंड नॉन सेप्टेट हाइफी, फंगस इज इकोनॉमिकली हेल्पफुल इन फूड इंडस्ट्री, एक्सप्लेन करना है आपने डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोटीरोस्टोमिया एंड डिट्यूरोस्टोमिया एंड द लोकोमोशन टेक्स प्लेस इन एनिलिड्स में कैसे होता है लोकोमोशन। सो डिफाइन मेटामॉर्फोसिस इन मैमल्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टिलियन एंसेस्टर्स, व्हाट इज रुबिस्को, राइट डाउन इट्स फंक्शन, राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है जी, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, व्हाट इज सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट्स, व्हाट इज अमीबी, गिव एग्जांपल, व्हाट आर कैल्प्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड एल्जे, स्लाइम मोल्ड्स, दैट इज बायोफाइट्स क्या होते हैं, डिफाइन करो, डबल फर्टिलाइजेशन, और ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होते हैं, ब्लू बेबीज क्या होते हैं। फिर सवाल है जनाब, बायनोमियल नोमेनक्लेचर की एग्जांपल भी दो, राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया, प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर बनाओ। उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स बताओ सलाइवा के क्या होते हैं, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन क्या होती है, ट्रैपिंग डिकम्पोजिशन ऑफ इंसेक्ट अकर इन पिक्चर प्लांट वो कैसे होती है। सो 2 प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस इन एनिमल्स बताओ, और लेरनेक्स क्या होता है, इसके अलावा डायाफ्राम और प्लूरिया क्या होता है, प्लूरा। उसके बाद स्टूडेंट्स एस्थमा के बारे में बताया, शॉर्ट क्वेश्चन आया। अब हम चलते हैं लॉन्ग सेक्शन की तरफ। लॉन्ग सेक्शन में सवाल किया गया, व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड डिस्कस अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स, थ्योरी लॉ क्या होता है, ये बड़ा आसान सा सवाल। राइट इम्यूनिटी के ऊपर टाइप्स बताओ कौन कौन सी हैं, सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बता दो। एक ये फंगस से आ गया है कि एस्कोमाइसीड्स क्या होते हैं और गिव इंपॉर्टेंस ऑफ यीस्ट। उसके बाद है ये फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स ऑफ कंट्रोल बैक्टीरिया और लैंड एडेप्टेशंस फॉर ब्रायोफाइट बतानी है जी। उसके बाद सवाल आया स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ नोट ऑन स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो वायरल डिजीज के ऊपर आ गया। सो उसके बाद डिस्क्राइब कैल्विन साइकिल है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, बच्चों को कराया था। सो व्हाट आर प्लास्टिड्स, गिव देयर 3 टाइप्स ऑफ, एक्सप्लेन ओनली क्लोरोप्लास्ट इन डिटेल, डिस्कस न्यूट्रिशन एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का सब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो ये है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑन स्क्रीन। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो इनकम्प्लीट एंड इम्परफेक्ट डाइजेशन क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, दैट इज बेसिकली आई थिंक सो डायपेप्सिया, डिस्पेप्सिया, राइट। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन इन बेसिडियम इज फॉलोड बाय मियोसिस, माइटोसिस, बर्डिंग, बाइनरी फिजन। द मेजर सेल इन्फेक्टेड इन HIV में कौन सा सेल ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे होते हैं, इम्यूनिटी सेल्स इन्फेक्ट होते हैं। सो सारे में से देख लें, इसका लॉजिकल जवाब मैं आपको पिन कर दूंगा, सारे जवाब अभी थोड़ी देर तक, तो आप कमेंट का पिन देख लीजिएगा, पहला जो कमेंट है वो देख लीजिएगा। शार्क लिवर ऑयल यूज फॉर मेडिसिन एज सोर्स ऑफ वाइटामिन, ओके वाइटामिन कौन सा होता है, ठीक है। वैसे विटामिन डी इसमें हम यूज़ करते हैं, तो डी का ऑप्शन हमारे पास सिर्फ यहीं पर है, सो ए और डी हो सकता है इसका आंसर। विच इज़ इंक्लूडेड इन अ नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स किस कौन से नहीं होंगे, फॉर्म्स नहीं होते हैं, और हॉर्सटेल्स भी नहीं होते हैं, हॉर्नवर्ड्स भी नहीं होते हैं, मोजेस होते हैं जो कि नॉन वेस्कुलर होते हैं। सो वेरी क्लोज आंसर दिस। उसके बाद वाटर मेक्स हाउ मच % ऑफ टोटल सेल वेट ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का सेल वेट वाटर कितना होगा उसमें, ये आपको उसमें टेबल में से आया हुआ सवाल। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड, डेफिनेटली हार्ट की बात हो रही है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हार्ट की बीमारी है। फिर 8वें नंबर पे सवाल आ रहा है जी कि इन बैक्टीरिया व्हेन द डिवीजन इज इन 3 प्लेन्स इट विल प्रोड्यूस विच अरेंजमेंट, बैक्टीरिया में डिवीजन है 3 प्लेन्स की, उसकी शेप के बारे में पूछा गया है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ एनर्जी कन्वर्जन ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस रिड्यूसिंग और एसिमिलेटरी पावर इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में जो है डेफिनेटली आप NADPH और ATP ही यील्ड कर रहे होते हो,
ठीक है, क्योंकि लाइट का इस्तेमाल करके ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लाइट रिएक्शंस भी कहते हैं. सो जू ज्योग्राफी स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट इज़ इन नेचर. जू ज्योग्राफी में आप एनिमल्स को जो है वो स्टडी कर रहे होते हो कि कहाँ कहाँ पर एनिमल जो हैं वो फैले हुए हैं. नॉट जूज की स्टडी नहीं होती है, बच्चों ने लगा दिया होगा गलती से. आर रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ ब्लू इन कलर हेमोसायनिन होता है, इज प्रेजेंट इन विच एनिमल. तो सायनिन जो है आई थिंक सो इट्स अ पार्ट ऑफ मोलस्कन्स, कॉलेंट्रेटा, पोरिफेरा एंड आर्थ्रोपोडा. ओके फाइन, मोलस्कन्स में ही होता है हेमोसायनिन, मैंने पढ़ा था. ओके सो पिन में आप ज़रूर जवाब देखिएगा. उसके बाद एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड शैफ्ट एंड अ कोफैक्टर इज नोन एज. ये हमेशा इस तरह का एक एमसीक्यू आता है, सो जस्ट टू नो अबाउट एंजाइम्स, इनकी कैटेगरी के बारे में. सो ऑक्सीजन डिफ्यूजेस हाउ मेनी टाइम्स मोर क्विकली देन इन वाटर. वाटर में ऑक्सीजन की डिफ्यूजन रेट्स और पानी में क्या है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फाइटोल. फाइटोल आपको पता है, ये क्लोरोफिल के अंदर आपने पढ़ा इसको. It is the third mechanism of to defend the body against the foreign invader. थर्ड तरीका जो है वो आपने देखना है, दैट इज़ म्यूकस मेम्ब्रेन बना लेना, फैगोसाइटोसिस करना, या फिर इम्यून सिस्टम बनाना. स्किन, तो स्किन इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर नो डाउट. सो ट्राइपैनोसोमा इज ट्रांसमिटेड द बाइट ऑफ सीसी फ्लाई. ट्राइपैनोसोमा एक प्रोकैरियोट है, सीसी फ्लाई से ही होता है ये. और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन. उसमें पूछा जा रहा है जी 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होगा. बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये. तो हमारे पास का जवाब होगा 6, राइट. तो स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का डेमोन्स्ट्रेटिव वीडियो फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप. और इससे पहले मैंने आपको दिए हैं सारे लॉन्ग क्वेश्चंस. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो. ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ सारे सवाल, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था. सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन नंबर 2 का. आई होप सो आपने ले लिया होगा. अब आप ये स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन नंबर 3 का और जल्दी से अपने दोस्तों को सेंड करो, बल्कि मेरी वीडियो ही शेयर कर दो, इससे भी उनका काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा और उनको आंसर्स भी मिल जाएंगे पिन किए हुए. उसके बाद हमारे पास ये है चौथा सवाल, इसको आप स्क्रीनशॉट में लाओ. और उसके बाद ये लॉन्ग सेक्शन आपका जो आया है, ठीक है. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा बायोलॉजी का पेपर जो आज हुआ. आई होप सो कि आपको काफ़ी हेल्प होगी, पता लग गया होगा. सवाल को जल्दी से तैयार कर लें, क्योंकि अमूमन मोस्ट प्रोबेबली कोई 20-30% पेपर जो है आपको जो मॉर्निंग का ही आता है इवनिंग में. तो आई होप सो कि आप इसको जो है वो प्रॉपरली तैयार करके जो है जाओगे अपने नेक्स्ट पेपर के लिए. और वैसे भी आने वाले पेपर्स के लिए आपको पता है सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं. बाकी मैंने शुरू में कहा था कि हम 9th क्लास का जो है अब डाटा इंशाल्लाह आपको भेजेंगे, और उसके पेपर, उसके गैसेस, तो आपने हमारे साथ रहना है. और इसके अलावा कोई और बात हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो. और इसके अलावा अपना ख्याल रखना है, दूसरों का ख्याल रखना है, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है.